हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन लॉसलेस एंड लॉसी डिकम्पोजिशन। हमने इससे प्रीवियस वीडियो में नॉर्मलाइजेशन देखा था। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? किसी भी टेबल को अगर आप नॉर्मलाइज कर रहे हो तो आप उस टेबल को डिकम्पोज कर रहे हो, मीन उस टेबल को सब टेबल्स में ब्रेक कर रहे हो। ब्रेक करने से, डिकम्पोज करने से क्या, आप रिडंडेंसी कम करते हो। नॉर्मलाइजेशन क्या करता है? रिडंडेंसी कम करता है। तो किसी भी टेबल को नॉर्मलाइज करना मतलब आप उसको डिकम्पोज कर रहे हो। अब वो डिकम्पोजिशन लॉसलेस है या लॉसी, ये अपन इस चैप्टर में हम उसको स्टडी करेंगे। अगर किसी टेबल को आप डिकम्पोज कर रहे हो तो वो जितनी सब टेबल बनेगी उन टेबल्स के बीच में एटलीस्ट एक एट्रीब्यूट कॉमन होना चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर आपको उन टेबल्स को ज्वाइन करने की जरूरत भी पड़ सकती है। वो ज्वाइन करने की जरूरत क्यों पड़ेगी वो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। कि आपको जब कोई डेटा चाहिए तो हो सकता है कि वो डेटा एक सिंगल टेबल में ना होके मल्टीपल टेबल्स को आप ज्वाइन करोगे, तब जाके आपको उस क्वेरी का रिजल्ट मिलेगा। तो आप जब ज्वाइन करोगे तब अगर टेबल्स के बीच में कुछ भी एट्रीब्यूट कॉमन नहीं हुआ तो आप उसको ज्वाइन नहीं कर पाओगे। तो ज्वाइन करने के लिए क्या होता है, उन टेबल्स के बीच में कोई ना कोई एट्रीब्यूट कॉमन होना चाहिए। किसी भी टेबल को डिकम्पोज करते टाइम ये ध्यान रखना होता है कि कम से कम एक एट्रीब्यूट तो कॉमन होना चाहिए। सो फ्यूचर में जब ज्वाइन की रिक्वायरमेंट हो तो हम ज्वाइन कर पाए उनको। तो जब ज्वाइन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये जो डिकम्पोजिशन है वो लॉसलेस था या लॉसी था। बिकॉज ज्वाइन करने पे आपको जब एक्चुअल जैसी टेबल थी, जब प्राइमरी टेबल जैसी थी वैसी अगर उसकी सब टेबल्स को कंपोज करके ज्वाइन करके वैसी की वैसी टेबल बन जाती है तो वो लॉसलेस था। बट अगर उसमें कुछ एक्स्ट्रा टपल्स ऐड हो जाती है, इररिलेवेंट टेबल्स ऐड हो जाती है, तो वो लॉसी डिकम्पोजिशन था। यहाँ पे देखिए, देखो, द डिकम्पोजिशन ऑफ R1, R2, R3, Rn for a relation schema R are said to be lossless if their natural join results the original table। अगर आप R1, R2, R3, Rn जितने आपने सब टेबल्स बनाई उनका अगर नेचुरल ज्वाइन करते हो तो वापस नेचुरल ज्वाइन करने के बाद जो रिलेशन बनेगा वो एक्चुअल रिलेशन था R वही बनता है, तो लॉसलेस डिकम्पोजिशन था। अब नेचुरल ज्वाइन क्या होता है, ये मैंने ज्वाइंस के वीडियो बनाए हैं, उनमें आप देख सकते हो। प्लस इसमें जब मैं एग्जांपल सॉल्व करूंगी तब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दूंगी कि नेचुरल ज्वाइन क्या होता है। और आपको डिटेल में अगर ज्वाइंस स्टडी करना है तो ज्वाइंस के जो वीडियो बनाए उनको प्लीज एक बार देख लीजिए, आपको ज्वाइन समझ आ जाएंगे, क्योंकि ज्वाइन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकेंड, लॉसी डिकम्पोजिशन कब होगा? द डिकम्पोजिशन ऑफ R1, R2, Rn for a relation schema are said to be lossy if their natural join results into addition of irrelevant tuples with the original relation R। अगर आप डिकम्पोजिशन सब टेबल से R1, R2, Rn उनको वापस ज्वाइन करते हो तो जब वो रिलेशन, जो रिलेशन बनता है उसे एक, उसके अंदर जो एक्चुअल में जो ओरिजिनल R रिलेशन था जिसको आपने डिकम्पोज किया था उसमें जो टपल थी उसके अलावा भी कुछ और टपल एक्स्ट्रा ऐड हो गई तो फिर वो लॉसी डिकम्पोजिशन है। लेट R बी ए रिलेशन and R1, R2, R3, Rn be its decomposition. The decomposition is lossless if R1 नेचुरल जॉइन R2 नेचुरल जॉइन R3 डेस डेस नेचुरल जॉइन Rn वापस रिलेशन R बनता है। तब तो ये कौन सा डिकम्पोजिशन हुआ? लॉसलेस डिकम्पोजिशन हुआ। या फॉर्मली लेट R be a relation and R1, R2, R3, R be its decomposition. The decomposition is lossy if R is सबसेट ऑफ R1। इनका जो ज्वाइन करोगे, नेचुरल ज्वाइन करोगे, उसका सबसेट है R। मीन उस जो रिलेशन इनको ज्वाइन करने के बाद बनेगा उसमें कुछ इरिलेवेंट टपल्स ऐड हो गई है, एक्स्ट्रा टपल्स ऐड हो गई है। जो R में थी वो तो है, जो ओरिजिनल रिलेशन में जो टपल्स थी वो भी आई है, प्लस कुछ एक्स्ट्रा टपल्स भी ऐड हो गई है। तो यहाँ पे क्या हुआ, रिलेशन उसका ज्वाइन कर रहे हो तो वो उसका सब पार्ट है, उसका सबसेट है। तो ये जब ऐसी ये कंडीशन होगी तो वो कौन सा ज्वाइन होगा? लॉसी ज्वाइन होगा, डिकम्पोजिशन होगा। अगर ज्वाइन करने पे ये कंडीशंस है तो वो कौन सा डिकम्पोजिशन है? लॉसलेस डिकम्पोजिशन है। देयर इज नो लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन एज द रिलेशन obtained after natural join of decomposition is equivalent to original relation. Thus, it is also referred to as non-additive joint decomposition.
नहीं, नॉन एडिटिव मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं हुआ है, तो ऐसा रिलेशन होगा, बनेगा, ऐसा ज्वाइन होगा तो उसको नॉन एडिटिव ज्वाइन डिकम्पोजिशन बोल दोगे। और वहां पे अगर कुछ एक्स्ट्रा टपल्स ऐड हो गई, देयर इज लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन एज इररिलेवेंट टपल्स आर एडेड इनटू द रिलेशन आफ्टर नेचुरल ज्वाइन ऑफ डिकम्पोजिशन। अगर नेचुरल ज्वाइन डिकम्पोजिशन जो भी है उनका नेचुरल ज्वाइन करने पे कुछ इररिलेवेंट टपल्स भी आ रही है तो फिर वो लॉसी डिकम्पोजिशन था। द कॉमन एट्रीब्यूट, अब लॉसी और लॉसलेस डिकम्पोजिशन कब होगा? किसी भी टेबल को डिकम्पोज कर रहे हो तब आपको किस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किस पॉइंट पे ध्यान रखना चाहिए जिससे आपको लॉसलेस होगा या लॉसी होगा? अगर आप किसी भी टेबल को, द कॉमन एट्रीब्यूट ऑफ सब रिलेशन इज ए सुपर की, क्योंकि आप कोई भी प्राइमरी टेबल को डिकम्पोज कर रहे हो तो उन डिकम्पोज टेबल में कुछ ना कुछ कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए। अगर वो कॉमन एट्रीब्यूट आप सुपर की या कैंडिडेट की रखते हो तब वो डिकम्पोजिशन कौन सा होगा? लॉसलेस होगा। बट अगर आपने सुपर की और कैंडिडेट की नहीं रखा, जो कॉमन एट्रीब्यूट था जो डिकम्पोज थे, जैसे R1, R2, R3, ये Rn, ये डिकम्पोज है, इनके बीच में जो कॉमन एट्रीब्यूट होगा, अगर ये आपने कैंडिडेट की या सुपर की रखा, कैंडिडेट की और सुपर की है, तब इसका ज्वाइन करोगे तो वो कौन सा होगा? लॉसलेस होगा। बट अगर ये कॉमन एट्रीब्यूट, जो कॉमन इनके बीच में जो कॉमन एट्रीब्यूट रखा हो कैंडिडेट की और सुपर की नहीं है, तो फिर वो लॉसी डिकम्पोजिशन होगा। ओके, अब यहाँ पे ये आर, एक आर टेबल है, आर रिलेशन है जिसके अंदर एट्रीब्यूट है ए बी सी, इसके अंदर A1, A2, A3, B1, B2, B1, B2, C1, C2। ओके, ये इसकी वैल्यूज है, ये टपल्स है। अब इसके अंदर कैंडिडेट की या सुपर की कौन सी हो सकती है? ये यूनिक है तो आप इसको कैंडिडेट की बन गए। अब इसको आपने डिकम्पोज किया है। ओके, एक R1 टेबल, एक R2 टेबल, दो टेबल्स में डिकम्पोज किया है। यहाँ पे A एंड B इसमें, B एंड C इसमें। इसके अंदर देखो, यहाँ पे कैंडिडेट की क्या थी? कैंडिडेट की ए था, ओनली ए बन सकता है क्योंकि बी के अंदर B1, B2 रिपीट हो रहा है, C1, C2, मतलब ये कैंडिडेट की के लिए जो कंडीशंस होनी चाहिए वो फुलफिल नहीं कर रही है, मतलब बी और सी कैंडिडेट की नहीं है। यहाँ पे कैंडिडेट की क्या है? ओनली ए। तो ए कैंडिडेट की है तो यहाँ पे कॉमन क्या रखा है इन्होंने? बी को रखा है ना। तो अब ये कॉमन एट्रीब्यूट कौन सा रखा है ये देख के भी बता सकते हो कि ये जो डिकम्पोजिशन है ये लॉसलेस डिकम्पोजिशन है। सॉरी, ये डिकम्पोजिशन कौन सा है? लॉसी डिकम्पोजिशन है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं कैसे? अब इसको ज्वाइन करते हैं, R1 और R2 को ज्वाइन करते हैं। अब R1 और R2 को ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन क्या होता है? पहले देखो ज्वाइन क्या होता है। ज्वाइन क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। मीन ये जो डिकम्पोज्ड है R1 R2 ये मल्टीप्लाई होगी। मीन जिससे इसमें कितनी रो है? 1 2 3 है। इसमें कितनी है? 1 2 3। तो टोटल जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, टेबल बनेगी, उसमें कितनी होगी? मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 3 9 टपल्स होगी। ओके, 9 टपल्स के बाद उसमें नेचुरल ज्वाइन का मीन क्या है? जो कॉमन एट्रीब्यूट है, जैसे कॉमन एट्रीब्यूट इनके बीच में क्या है? बी एंड बी। तो जो कॉमन एट्रीब्यूट है उसमें जो वैल्यू सेम होगी वो रो आप फेच कर लो, वो नेचुरल ज्वाइन होगा। तो सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट करने पे क्या टेबल बनेगी? बी जो है वो सब टोटल रख लो। सबसे पहले इस रो को इन तीनों रो के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये लिख लो A1 B1। कितनी रो है सामने वाले में? 3 रो है, तो तीनों की तीनों रो सामने आएगी। B1 C1 B1 C1 B2 C2। यहाँ पे सेम यही होगी, A1 B1 एंड सॉरी A2 B1, A2 B1 है, सॉरी A1 B1 ही होगा क्योंकि एक ये फर्स्ट टपल इन तीनों टपल के साथ मल्टीप्लाई होगी, देन आफ्टर ये सेकंड टपल तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये सेम रख दो A1 B1, ये हो गया। देन आफ्टर सेकंड टपल उठाओ, जिसकी फर्स्ट रिलेशन की सेकंड टपल ले लो A2 B1,
इसको इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो उसकी तीनों टपल्स जो भी B1 C1 B1 C1 B2 C2, ये सेम टेबल रिपीट होगी क्योंकि ये टेबल उसके सामने वाली सेकंड टेबल के तीनों टपल्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। देन आफ्टर इसमें थर्ड टपल A3 B2 A3 B2 और इसकी सेकंड रिलेशन में जितनी टपल्स है वो सब आप लिख दो। 1 मिनट लिखने में थोड़ा, ये टपल इसके साथ है, ये टपल इसके साथ है, ये टपल इसके साथ है, तो कनेक्शन करवा कर देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, लिखने में सही नहीं लिखा जा रहा है। A3 B2 किसके साथ होगा अगेन B1 C1 B1 C1 B2 C2 और ये थर्ड टपल इसके साथ मल्टीप्लाई हुई थी, ये लिख दो। अब ये तो क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, अब इसका नेचुरल ज्वाइन होगा तो क्या होगा, कौन जो टेबल बनेगी नेचुरल ज्वाइन के बाद टेबल बनेगी वो कैसी बनेगी, जो कॉमन एट्रीब्यूट है उसको एक बार लिख लो एंड रो कौन सी आएगी, जो जहां पे कॉमन एट्रीब्यूट की वैल्यू सेम है। यहाँ पे देखो B1 है सही है, तो ये फर्स्ट टपल आ जाएगी A1 B1 C1। सेकंड में क्या है A1 अगेन B1 सेम है, A1 B1 C1। थर्ड में देखो B1 B2 है तो ये वाली टेबल नहीं, ये वाली रो नहीं आएगी। देन B1 मैच हो रहा है तो A2 ये वाली देखो A2 B1 C1 A2 B1 C1, ये भी आ गई। देन B1 B2 तो ये सेम नहीं है B1 और B2 की, तो ये वाली रो नहीं आएगी। देन B2 B1 ये भी सेम नहीं है तो ये वाली नहीं आएगी। यहाँ पे B2 B1 सेम नहीं, ये भी नहीं आएगी। यहाँ B2 B2 तो ये लास्ट रो आ जाएगी A3 B2 C2। अब देखो ये इस रिलेशन को आपने डिकम्पोज किया, डिकम्पोज करने के बाद आपने वापस नेचुरल ज्वाइन किया, नेचुरल ज्वाइन किया तो उसमें कितनी टपल्स आई, जब नेचुरल ज्वाइन किया तो इसमें कितनी टपल्स आई, और यह कौन सा रिलेशन है, एक तरीके से आपने यही रिलेशन फॉर्म किया है, बट क्या ये रिलेशन नेचुरल ज्वाइन के बाद एक रिलेशन को ओरिजिनल रिलेशन को डिकम्पोज करके फिर उसका नेचुरल ज्वाइन करने के बाद जो रिलेशन बना, क्या वो और ओरिजिनल रिलेशन सेम है, नहीं। इसमें कितनी टपल्स है, 3 टपल्स है। इसके अंदर कितनी टपल्स है, 1 2 3 4 5 6 टपल्स है, तो 3 इररिलेवेंट आ गई ना, 3 इररिलेवेंट टपल हो गई। तो ये कौन सा डिकम्पोजिशन था, लॉसी डिकम्पोजिशन था। लॉसी डिकम्पोजिशन क्यों था, क्योंकि जब टेबल को डिकम्पोज किया तो डिकम्पोज करते टाइम आपने जो कॉमन एट्रीब्यूट रखा वो कैंडिडेट की और सुपर की नहीं रखा, आपने कोई अदर एट्रीब्यूट रख लिया, इसलिए वो लॉसी डिकम्पोजिशन था। नेक्स्ट देखते हैं, यही टेबल है आर को आपने दो टेबल्स में ब्रेक किया R1 R2, ओके डिकम्पोज किया तो इसमें A B C 3 एट्रीब्यूट है। अब देखते हैं कि कौन सी कैंडिडेट की हो सकती है, A1 A2 A3 B1 B1 B2 C1 C1 C2, मीन ओनली A एट्रीब्यूट ही कैंडिडेट की बनने की कंडीशंस फुलफिल कर रहा है। यहाँ पे इसको ब्रेक किया, दो टेबल्स बनाई A B एंड A C, इनके बीच में कॉमन एट्रीब्यूट क्या, A कैंडिडेट की है ना, तो मीन आप ये देख के बोल सकते हो कि ये लॉसलेस डिकम्पोजिशन होगा। चलो सोल्व करके देखते हैं। तो ये सबसे पहले किसी भी दो टेबल से इस डिकम्पोज जो टेबल है R1 R2 उसको क्या करोगे, ज्वाइन करोगे, तो ज्वाइन का मतलब क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। तो चलो A B A C,
इसकी फर्स्ट टेबल लो और इसकी जितनी सेकंड रिलेशन में जितनी टेबल्स है उसके साथ मल्टीप्लाई करो, देन इसकी सेकंड टपल उठाओ, इसकी जो टोटल टपल्स है उसके साथ इसको लिखो, फिर थर्ड टपल उठाओ, इसकी जितनी टपल्स है उसके साथ लिखो, ये क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। तो सबसे पहले A1 B1 फिर AC A1 C1 देन A2 C1 A3 C2 को रिपीट करो, A1 B1 A1 B1, सेकंड टपल उठाओ A2 B1 A2 B1 और इसकी थ्री टपल्स को लिख दो, A1 C1 A2 C1 A3 C2, रिपीट कर दो A2 B1 देन थर्ड टपल लो A3 B2, इसकी तीनों टपल्स ले लो, A1 C1 A2 C1 A3 C2 A3 B2 A3 B2। अब कॉमन एट्रीब्यूट कौन सा है? अब इसका नेचुरल जॉइन करोगे, नेचुरल जॉइन में क्या होता है, जो कॉमन एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू सेम होती है, वो टपल्स लेते हैं। A1 A1 तो ये वाला टपल लेंगे, A1 A2 ये नहीं होगी, A1 A3 ये भी नहीं होगी, A2 A1 नहीं होगी, A2 A2 ये वाली होगी, A2 A3 नहीं होगी, A3 A1 नो, A3 A2 नो, A3 A3 जो कॉमन एट्रीब्यूट है उसको एक बार लिख दो, A B C। कौन सी टपल लोगे, A1 B1 C1 A1 B1 C1, देन नेक्स्ट टपल कौन सी आएगी, A2 B1 C1, नेक्स्ट टपल कौन सी आएगी, A3 B2 C2। अब इसको डिकम्पोज टेबल को नेचुरल ज्वाइन करने के बाद अब टेबल बनी है, तो क्या ये ओरिजिनल टेबल से सेम है? यस, ये और ये टेबल सेम है, मीन ये कौन सा हुआ, लॉसलेस डिकम्पोजिशन हुआ। अब उसमें आप एक भी बात बोल सकते हो कि यहाँ पे इसको लॉसी डिकम्पोजिशन क्यों बोल रहे हो, यहाँ तो कुछ लॉस तो हुआ ही नहीं है, एक्स्ट्रा टपल्स ऐड हुई है, फिर उसको लॉसी क्यों बोलोगे? तो डेटाबेस के टर्म में काउंटिंग में नहीं होता कि काउंटिंग में 3 थी तो 3 का 6 आया, ना कि 3 की 2 टपल्स हुई है। तो अगर 2 होती, कम होती तो लॉसी बोलना चाहिए था ना आपको, जब 3 की 6 हुई तो लॉसी क्यों बोला? डेटाबेस के टर्म में काउंटिंग से मतलब नहीं होता, डेटाबेस के टर्म में क्या होता है, कंसिस्टेंसी से मतलब होता है कि डेटाबेस कितना कंसिस्टेंट है, उसकी कंसिस्टेंसी, उसकी करेक्टनेस ज्यादा देखी जाती है। तो जब आपने एक्स्ट्रा टपल्स ऐड हो गई तो वो डेटाबेस चेंज हो गया ना ओरिजिनल से, वो कंसिस्टेंसी नहीं रही ना, इसलिए इसको लॉसी डिकम्पोजिशन बोलते हैं। ये तो था लॉसी और लॉसलेस डिकम्पोजिशन क्या होता है, उसके बीच में डिफरेंस और एग्जांपल के थ्रू कि कब लॉसलेस डिकम्पोजिशन होता है, कब लॉसी डिकम्पोजिशन होता है, ये देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लॉसलेस और लॉसी डिकम्पोजिशन पे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रखे हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, हम वो सॉल्व करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।